हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने एक न्यू पॉडकास्ट में। तो गाइस, आज की कहानी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत से तंत्र मंत्र के बारे में सुना होगा। तो आज हम ऐसी ही कहानी आपको एक सुनाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, क्योंकि बकचोदी आप लोगों को पसंद नहीं आएगी, और अगर ज़्यादा बकचोदी करी तो हो सकता है आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, और उससे पहले ना आज से 5 दिन पहले की घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। यानी मैं रात को पॉडकास्ट शूट कर रहा था, तो अचानक से मेरे सीपीयू में क्या हुआ मुझे नहीं पता। और सारा काम ख़त्म होने के बाद में जब मैंने अपना ना पीसी को मॉर्निंग में ऑन किया तो साला ऑन ही नहीं हुआ। फिर हमने शॉप पे बताया तो शॉप वाले ने हमको ये बताया कि आपका मदरबोर्ड उड़ चुका है। अब साला अभी तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम तो पूरी रात काम कंप्लीट करके रखे थे, तो मदरबोर्ड उड़ा कैसे। पता नहीं, कुछ भूतों को अपना पॉडकास्ट पसंद नहीं आ रहा है। तो चलिए, आज हम बात करने वाले बंगाल के तांत्रिक का काला सच। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रीतम जोशी व्लॉग्स का हॉरर पॉडकास्ट। आज हम ले जा रहे हैं आपको एक ऐसे रहस्यमय की ओर जहां तंत्र मंत्र और मौत का खेल चलता है। ये कहानी बंगाल की तांत्रिक विद्या और काली रातों की है। कहते हैं बंगाल के घने जंगलों और सुनसान शमशानों में आज भी तांत्रिक अपनी साधना करते हैं। एक जगह है तारापीठ, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, जहाँ माँ तारा का मंदिर है। लेकिन उसी मंदिर के पीछे एक पुराना शमशान है, जहाँ रात के अंधेरे में तांत्रिक काली साधना करते हैं। ये कहानी है नीलकंठ बाबा की, एक ऐसे तांत्रिक की जो कहते हैं कि मुर्दों से बात करता था। लोग कहते हैं उसने एक मृत साधना पूरी की थी, यानी मुर्दे के ऊपर बैठकर जितने भी मंत्र होते हैं उनका उच्चारण किया और फिर वही आत्मा उसकी सेवा में बन जाती थी। लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा कर दिया जो शायद उस बाबा को नहीं करना चाहिए था। उसने ना एक बच्चे की आत्मा को बुलाने की कोशिश की, और वही उसके लिए सबसे बड़ी गलती बन गई। उस रात शमशान में कुछ हुआ। लोग कहते हैं उन्होंने देखा है कि नीलकंठ बाबा खुद उल्टे लटके पाँव में तड़प रहे थे। उनकी आंखें सफेद और मुंह से खून बह रहा था। वो चिल्लाने, मुझे छोड़, ये साधना अधूरी थी। उन्होंने जो भी साधना करी वो या तो उन्हें पूरी तरीके से आती नहीं थी, या फिर अधूरी होने के कारण उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना। अगली सुबह उनके शरीर नाक बन चुका था, और तब से आज तक जब भी कोई शमशान में रात में साधना करता है, एक बच्चे की ऐसी सुनाई देती और वही चीज। वैसे आपने अभी कहानी सुनी, इस कहानी से आप समझ चुके होंगे कि तंत्र इतना खतरनाक हो सकता है जब तक हमें इसकी जानकारी नहीं हो। रात का वक्त था, घना कोहरा हर तरफ फैला हुआ था। बंगाल के एक पुराने गांव में एक तांत्रिक हर रोज शाम शमशान में साधना करता था। लोग कहते हैं उसने काली को प्रसन्न कर लिया है। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा हमेशा राख से सना था। उस रात एक अजीब हुआ, एक नवयुवक नाम का अर्जुन तांत्रिक की सच्चाई जानने शमशान में घुस आया। बाबा, क्या ये सब सच है? क्या आत्माएं वाकई होती है? तांत्रिक ने बिना देखे कहा, जो देखा नहीं सकते वही सबसे ज्यादा डरते हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं नहीं डरता। तांत्रिक मुस्काया और अपनी
काली माला जमीन पर रख दी। तो इस चक्र को तोड़ो अगर वाकई हिम्मत है। अर्जुन ने माला उठाई और तभी हवा रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा और पीछे से आई एक आवाज, जो बुलाया हमें। शरीर कांपने लगा। अर्जुन ने पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन उसके सामने खड़ा तांत्रिक अब वहां नहीं था। शमशान के बीचों बीच एक चीता अपने आप चल पड़ी। हवा में गूंजने लगी संस्कृत की डरावनी मंत्रोच्चार की आवाजें। अर्जुन बेहोश हो गए। सुबह जब लोग शमशान पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ राख पर एक जल चुकी माला पड़ी थी और उस पर खून से लिखा था, जिसने काली को जलाया वो अब सो नहीं पाएगा। ये कहानी सच्ची है झूठी ये तो हम नहीं जानते। बंगाल की रातें अब भी चांद की गवाही देती। कभी भूलकर भी शमशान में माला को मत छूओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम कुछ ऐसी कहानी आपको सुनाने वाले हैं जो राजस्थान से जुड़ी हुई है। आज की कहानी कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराना। अब मिलेंगे अगली कहानी अगले हॉरर पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम।